नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण विद्या। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने और ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरह के काम में लेता है वे सभी शिक्षण विद्या कहलाती है। आइए महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। प्लूटो के अनुसार देखिए, विचार आत्मा की मुख्य अध्ययनात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर फोटो पर प्रकट होती है तो इसे हम भाषा की संख्या देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कांता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अगला देखिए, वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार किटसन कहते हैं, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। देव शर्मा के अनुसार देखिए, भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य ही है। महात्मा गांधी के अनुसार देखिए, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। बेलार्ड के अनुसार पहला और अंतिम वाक्य कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहले वाक्य से आत्मविश्वास आता है और अंतिम श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चोमस्की के अनुसार देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है। कलराज के अनुसार मातृभाषा मनुष्य की धड़कन की भाषा है। श्रीमती एस के कोचर पुस्तक का नाम मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग है। गद्य शिक्षण किस विधि को सुकृत विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है आगमन निगमन विधि। दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया वाचन क्या कहलाता है? सामूहिक या समवेतन वाचन। अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दैनिक पाठ योजना। सीमित अवधि एक दिन में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना क्या कहलाती है? दैनिक योजना। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ? अमेरिका। व्याकरण की संयुग की किस विधि से मिलती जुलती है? वह भाषा सवर्ग। देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। पियाजी क्या कह रहे हैं? अहम केंद्र भाषा की संकल्पना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। समवायी विधि प्रयुक्त होती है व्याकरण शिक्षण में। किस विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो उसमें बताया भाषा सुश्रुत विधि। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है वो है व्याख्यान विधि। योजना विधि के प्रवर्तक है W.H. किलपैट्रिक। मोस्ट प्रश्न, पाठ योजना का मुख्य पक्ष प्रदा, प्रक्रिया और अदा। योजना विधि के प्रवर्तक है किलपैट्रिक है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन। वाचन कितने प्रकार का होता है? दो, स्वरचर वाचन और मौन वाचन। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन। हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किया जाता है? अमेरिका। मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? कक्षा 3 से। मौन वाचन से संबंधित सही कथन है स्वाध्याय की रुचि बढ़ाना, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। देखिए, मौन वाचन से किस में वृद्धि लाई जाती है? आंखों की गति में। विद्यार्थियों में चिंतनशीलता और एकाग्रता का विकास कौन सा वाचन करता है? तो मौन वाचन करता है। बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात भी करते हैं। मौन वाचन। विद्यार्थियों में एकाग्रता का विकास कौन सा वाचन करता है? गंभीर वाचन। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह मौन वाचन का ही एक प्रकार है। मौन वाचन कहाँ किया जाता है? पुस्तकालय में, वाचनालय और विद्यालय में। मौन वाचन का प्रकार है द्रुत वाचन। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है।
अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है मौन वाचन। देखिए इसमें बताया हमारा अधिकांश जो वाचन है किस रूप में होता है, मौन वाचन में ही होता है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण और क्षमता का विकास। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता। यह कथन किसका है, आचार्य विनोबा भावे। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखना। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करता है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करता कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और जिस विधि में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की द्विकाल खंडनी योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय योजना बनाई थी, 60 मिनट। यह विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन को ये परिभाषा दी है तो वह है क्लार्क और स्टार। यह विधि जो कुशल शिक्षक के निरीक्षण और निर्देशन में संपन्न होती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में देखिए इसमें पूछा है पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा या विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्कों या मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यह परिभाषा बाइंडिंग और बाइंडिंग नहीं दी है। कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय पद्धति कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। पर्यवेक्षित अध्ययन को ही हम परिभाषा दी है, ये किसने दी है, बॉशिंग ने। स्वाध्याय की विधि के रूप में प्रसिद्ध है पर्यवेक्षित अध्ययन। छात्रों को निर्भर और कुशल बनाने में अहम भूमिका कौन सी विधि निभाती है, पर्यवेक्षित अध्ययन। प्रत्येक विधि में बालक अनुकरण द्वारा और दूसरी भाषा सीखता है। हिंदी भाषा शिक्षण में द्वित पाठ की सहायक पुस्तकों को पढ़ाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सर्वप्रथम कब किया गया, तो देखिए 1901 में। मुद्रा ने छात्रों के स्वतंत्र एवं व्यक्तिगत अध्ययन के लिए कितने नियम निर्धारित किए, 9। संपाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री वो है टैप रिकॉर्ड। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। नमस्ते दोस्तों, आपको चैनल अत्यधिक प्रिय लगे, आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साहब।